नंबर को यदि किसी नंबर को 10, 100 एंड 1000 से यदि किसी नंबर को 10, 100, 1000 इन सभी से डॉट 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 जीरो वाले नंबर जो होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा से डिवाइड देना हो, मतलब भाग देना हो, ठीक है, तो समझो। तो अपना ट्रिक जो है वो कहता है क्या, किसी नंबर को 10 से डिवाइड देना हो तो उस नंबर की राइट साइड, उस नंबर की राइट साइड से एक डिजिट बाद, कितना, एक डिजिट बाद क्या करोगे, डेसिमल, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल प्लेस कर दीजिए, ठीक है। पहला रूल यदि 10 से होगा। दूसरा ट्रिक क्या कहता है, यदि वहीं पे इसी सब को अगर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, 100 से डिवाइड देना हो तो उस नंबर में राइट साइड से, राइट साइड से दो डिजिट, दो डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दीजिए, के बाद डेसिमल प्लेस कर दीजिए, ठीक है बुआ। उसके बाद थर्ड है, 1000 से डिवाइड देना हो, 1000 से डिवाइड देना हो तो उस नंबर के राइट साइड से क्या करना है बुआ, राइट साइड से 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस कर डालिए, डेसिमल प्लेस कर डालो, कर दीजिए, ठीक है। तो ये 3 रूल है, इसी तरह आगे भी करना है, इसी तरह आगे भी अगर कोई नंबर आता है तो उसे भी करना है, इसी तरह आगे भी कीजिएगा, ओके। तो ये आपके पास कुछ रूल्स था, इस पर बेस्ड एग्जांपल देखो। मैंने कहा कि 458 में मुझे डिवाइड देना है कितना से,
10 से। ऐसा लिखा रहे या ऐसा लिखा रहे, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो बताइए जनाब, क्या होगा इसे, क्या करोगे? 10 से डिवाइड दे रहा हूँ, फर्स्ट रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है। 10 से डिवाइड देंगे तो इस नंबर के राइट साइड, मतलब इधर से हुआ ना, इधर से राइट साइड हुआ, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करिए, तो 45.8, दिस इज योर आंसर। समझ में आया बुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं कहूँ 7200, 7248, इसमें मुझे डिवाइड देना हो फिर से 10 से, तो ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे, 7248/10 ऐसा लिखा रहे, दोनों का मतलब सेम है। राइट साइड से आप एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करोगे, 724.8। ठीक है। अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं आपसे 100 पर बेस्ड, तो दो दो एग्जाम्पल दे देता हूं। 3947, इसे अगर मैं डिवाइड दूं 100 से, तो ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये बात तो आपको पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इधर से टू डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर डालो, 39.47, दिस इज योर आंसर। ठीक है बुआ। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 1000 की एग्जांपल ले लेता हूं, 100 से डिवाइड दिया तो दो डिजिट के बाद राइट साइड से डेसिमल प्लेस किया ना, अगर मैं 1000 से डिवाइड दूंगा, जैसे 8 में 1000 से डिवाइड है, 8 में 1000 से डिवाइड है ऐसा लिखा रहे या 8/1000 लिखा रहे, तो क्या कहोगे इसको? अब इसके पीछे तो तीन डिजिट है नहीं राइट साइड से, तो तीन डिजिट बनाएंगे इसको, पीछे तीन दो गो जीरो लगा देंगे, ठीक है। तीन गो डिजिट हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल बिठा देंगे, और डेसिमल से पहले नहीं कुछ है तो जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीन डिजिट। तीन डिजिट रहेगा नहीं तो नंबर के पीछे जीरो लगा लगा के उसको तीन डिजिट बनाइएगा, ठीक है। जितना डिजिट की रिक्वायरमेंट होगा उतना डिजिट हम उसे बनाएंगे। समझ गए? चलो जी। अगर मैं और एग्जांपल की बात कहूं, जैसे यहाँ पे 7275 है, इसको 1000 से डिवाइड देना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे राइट साइड से थ्री डिजिट है, और तो हम क्या करेंगे, सीधे जहाँ पे प्लेस होगा तीन डिजिट के बाद डेसिमल वहां पे रख देंगे, और बाद बाकी को क्लियरली लिख देंगे। दैट्स इट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। टाइप्स क्या है अपना, यदि किसी नंबर को 200 से 200, 300, ठीक है, 400 एटसेट्रा डॉट डॉट एटसेट्रा से डिवाइड देना हो, से डिवाइड देना हो, तो अपना ट्रिक इस टाइप पे क्या कहता है उसको समझिए। हम्म, सिंपल सी बात है, ये कुछ उसी तरह का रूल है। पहला, यदि किसी नंबर को 200 से डिवाइड दें, यदि किसी नंबर को, यदि किसी नंबर को 200 से डिवाइड देना हो, ठीक है, तो उस नंबर में, तो उसमें दो से केवल डिवाइड दो आप, दो से डिवाइड देकर, डिवाइड देकर जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें दो से डिवाइड देकर राइट साइड से, राइट साइड से दो डिजिट के बाद, दो डिजिट के बाद क्या करोगे? यस, आप लोग समझ गए होंगे।
डेसिमल प्लेस करना है जी, डेसिमल प्लेस कर डालो। ठीक है, तो हमने देखा अगर 200 से डिवाइड देंगे किसी नंबर में, तो सिर्फ 2 से डिवाइड देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। सिमिलरली 300 से अगर डिवाइड देना हो तो 3 से केवल उस नंबर में डिवाइड देना है और 2 डिजिट के बाद रिजल्ट में डेसिमल प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं सीधे लिख देता हूं, इसी प्रकार आगे भी करना है। कोई दिक्कत? मैं सबके बारे में लिखूं, इससे बेहतर है कि एक के बारे में लिख दिया और समझ जाओ आगे। तो जिस प्रकार मैंने बताया उसी प्रकार 300 से भी 400 से भी, जहां पे 2 रहेगा वहां पे 3 बैठ जाएगा, जहां पे 400 रहेगा तो 2 की जगह पे 4 बिठा दीजिएगा, बस। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एग्जाम्पल दे देता हूँ ना, मैं एग्जाम्पल से समझ जाइएगा ना। अलग अलग टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल है अपने पास। देखो बुआ, मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, अगर मैं कहूँ 376 में डिवाइड दो आप 200 से। ठीक है, तो आप 376 में 2 से डिवाइड दो। ठीक है, और जो 100 है ना उसको साइड में भी रख सकते हो। ठीक है, ऐसे कह सकते हो, या इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है कि 376 में हम पहले तो 2 से डिवाइड देंगे, देन उसमें हम 100 से डिवाइड देंगे, ऐसे भी लिखा जाता है इसी चीज को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो बताओ जी, 376 में आप 2 से डिवाइड दोगे तो कितना होगा? इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नहीं नहीं, 2 9, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर आएगा 1 पे, 2 8 जा 16 कितना आया जी? 188। उसमें आप 100 से डिवाइड दोगे ना, और ये पीछे बता चुके हैं, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर डालिए इसमें, तो 1.88 आपका आंसर आया। देखो सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स कैसे बढ़ता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं करूं आपसे 300 वाला। ठीक है, मैं कहता हूं 406 5। ठीक है, इसको अगर मुझे डिवाइड देना हो 300 से, तो क्या, कैसे देंगे? कुछ नहीं, 4065 बटे 3 गुणे 100। 3 से काटो इससे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कितना आया? 1355। इतना बट्टे कितना? 100। अब 2 डिजिट के बाद इसमें राइट साइड से डेसिमल प्लेस करना है, 13.55। अच्छा एक बात जानते हैं, जब भी डेसिमल जहां पे रहता है ना उसके बाद जो डिजिट होता है उसको डिजिट में प्रोनाउंस करते हैं। लिखा रहता है 55, लेकिन बोलिएगा नहीं, 13.55 नहीं बोल सकते हैं। 13.55 बोलना गलत है, 13.55 बोलना है। इंग्लिश में बोलो तो 13.55 बोलना है, ना कि 55 बोलना है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखिए, आ, कभी काम आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ मैथमेटिक्स का रूल्स है कि कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है। अब अगर 300 से मैंने जब डिवाइड दे ही दिया तो 400 वाला भी ले ही लो। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2, और ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो अगर मैं 400 की बात करूं आपसे, तो देखो बुआ, 400 में जैसे 13,874 है, इसे आप डिवाइड देने जा रहे हो किससे? 400 से। तो 13,874 में पहले आप 4 से डिवाइड दो, देन 100 से देना। ठीक है, 400 को 4 into 100 लिख सकते हैं ना। अब इसको काटोगे तो कैसे काटोगे? 4 3 जा 12। ठीक है,
फिर 1 पे गया 8, 4 4 जा 16, फिर 2 पे गया 7, 4 6 जा 24। ठीक है, तो 27 - 24, 3 बचेगा, 3 पे गया 4, 4 8 जा 32। अब 2 बचा, अब डेसिमल डालो, 4 5 जा 20। देखो बुआ, आपने जो काम किया ना, उसमें एक डेसिमल तो ऑलरेडी आ चुका है, डिवीजन 4 से ही डिवाइड देते ही। तो ऐसा भी कभी आपके पास सिचुएशन आएगा कि आप जैसे ही एक बार डिवाइड दोगे तो डेसिमल मिल जाएगा, और दूसरा रूल्स अभी नीचे बैठा है, ये भी तो डेसिमल बैठाना है। तो सुनो, एक डेसिमल जो बैठा हुआ है ना, उसी को आप 2 डिजिट आगे खिसकाओगे, यहां तक 2 डिजिट, इसके बाद काउंट कर लो, वहां पे आके डेसिमल प्लेस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 34.685। ठीक है, समझ में आया वो? अभी अब आगे बढ़ाते हैं और वहां पे बताते हैं कि जिस तरह हमने मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था 25 से, 125 से और 625 से, अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते थे तो डिवाइड करते थे उस वक्त। अब देखो, उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस ऐसे यहाँ पे भी आ जाता है, और ये आपको एज अ ट्रिक है। क्या कहता है, अगर किसी भी नंबर को, ये टाइप्स में लिख देता हूं, किसी नंबर मतलब एक्स, किसी नंबर को क्या हो, 25 से, 125 से या 625 से क्या करना हो, डिवाइड देना हो। 625 से डिवाइड देना हो, तो क्या करेंगे? अपना ट्रिक कहता है इसके लिए कि उस एक्स में अगर 25 से डिवाइड देंगे ना, तो उसे डिवाइड मत दो 25 से, उस एक्स को 4 गुणा कर दो, उसमें 100 से डिवाइड दे दो, बस। सिंपल सी बात है। उस एक्स को 4 गुणा करना इजी है कि नहीं है? अगर 25 का टेबल किसी को नहीं पता है, तो वो 4 गुणा कर ले सीधे सीधे और रख दे। ठीक है, तो ये हो गया अपना अच्छा सा ट्रिक एक, नंबर 1। ठीक है, फिर कहता है सेकंड, एक्स में अगर 125 से डिवाइड देना हो, तो कहता है क्या, कि उस एक्स को 8 गुणा कर डालो और उसमें 3 जीरो से डिवाइड दे दो। वेरी सिंपल। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका यूटिलाइज करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ पे देखो कैसे आपको डिवीजन पे उस सब चीजों का यूज पड़ता है। फिर कहता है अगर एक्स में डिवाइड देना हो 625 से, तो उस एक्स को 16 टाइम्स कर लो। उस एक्स को कितनों भी बड़ा नंबर है तो उसको 16 टाइम्स तो कर ही सकते हैं, उसको 10,000 से डिवाइड दे दो। क्या ये चीजें एज अ ट्रिक समझ में आया कैसे है? अब इसके पीछे की कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, क्या है इसके पीछे की कंसेप्ट। कंसेप्ट समझना है सभी का। ठीक है, तो कंसेप्ट कहता है अगर हम x में 25 से डिवाइड दिए, तो 25 को हम लिख क्या सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अच्छा, 5 को क्या लिख सकते हैं? तो 5 को लिख सकते हैं 10/2, तो 10/2 का स्क्वायर। फिर क्या, इस 10/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अभी जो ये नीचे में फ्रैक्शन से एक्स में डिवाइड है, इसको जैसे ही उल्टाएंगे ना, तो ये रेसिप्रोकल मतलब उलट के मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, तो 4/100। और इसी चीज को लिखा गया है ये ट्रिक बना के। देख लो, कंसेप्ट समझ में आया बुआ? बहुत अच्छा खासा कंसेप्ट था। तो इतना ना करके सीधे याद रखो ना, सीधे स्टेप्स लगा देंगे। ठीक है, अब देखो, अगर x में 125 से डिवाइड देते हैं, तो 125 क्या दिख रहा है? 125 5 का क्यूब है। अब 5 का क्यूब है तो 5 को लिखते हैं 10/2, तो ये 10/2 का क्यूब हो गया। 10/2 जो है सो 1000 हो गया, 10 का क्यूब 1000 और 2 का क्यूब 8। तो इसको जैसे ही उल्टाएंगे नीचे वाले फ्रैक्शन को, तो 8/1000 होगा। और इसी बात को ये ट्रिक बना दिया है। समझ में आया बुआ? कंसेप्ट समझ में आया?
अब देखो x में डिवाइड है 625 से, तो 625 को क्या लिख सकते हैं, 625 को 5 का पावर 4 लिख सकते हैं। और ये 625 5 का पावर 4 है, तो 5 का पावर 5 को लिखते हैं 10/2, तो 10/2 का पावर 4। अब 10 का पावर 4 होता है 10,000, होता है कि नहीं होता है, और 2 का पावर 4 होता है 16। और जैसे ही इसको फ्रैक्शन को, नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे, तो 16/10,000 होगा कि नहीं होगा। और इसी बात को ये ट्रिक बना दिया है, और कुछ नहीं है। तो बोलो बुआ, ये तीनों ट्रिक के पीछे की कंसेप्ट समझ में आया? मैंने पिल ऑफ किया है थोड़ा सा। अब देखते हैं इस पे बेस्ड एग्जाम्पल। 10 मिनट्स बचा हुआ है, 10 मिनट्स में तीनों पर बेस्ड एक एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। पहले इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल कहता है, अगर आपको कहें कि 1275 में 1275 में अगर 25 से डिवाइड देना है, तो क्या करेंगे, 1275 को 4 टाइम्स करो और 100 से डिवाइड दो। वेरी सिंपल। अब वो अब 4 टाइम्स तो करना इजी है कि नहीं है? हाँ जी, वेरी इजी है। तो बोलो, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, और 2 30, और 4 2 जा 8 और 3, 8 और 3 11, फिर कैरी 1 बचेगा। 4 1 जा 4 और 1 51। अब इसमें मल्टीप्लाइड तो कर लिया, 100 से डिवाइड भी दोगे ना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लेगा, तो 51 आपका क्या हो गया, इस डिवीजन का आंसर आ गया। कितना सिंपल सा है वो, ऐसा अगर काम करोगे ना तो जादू दिखेगा। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे 4478 में डिवाइड देना हो 25 से, तो क्या करोगे, 4478 में अगर 25 से आप डिवाइड देते हो, तो पहले आप 25 से आप डिवाइड देते हो, तो पहले आप 4478 को 4 टाइम्स कर लो, और उसमें 100 से डिवाइड दे दो। वेरी सिंपल। इसको जैसे ये 4 टाइम्स करोगे ना आप, तो ये कितना होगा, 8 चौका 32, कैरी 3, 7 चौका 28, 3 31, कैरी 3, 4 चौका 16, 3 19, कैरी 1, 4 चौका 16 और 1 17। ठीक है बुआ। अब इसमें डिवाइड दे रहे हैं आप 100 से, नीचे ये 100 है बुआ। अब टाइम भी कम है, तो फिर भी मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये 100 है। चलो, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है, तो 179.12, दिस इज योर आंसर। ठीक है, डेसिमल प्लेस हो गया। अब आते हैं इस ट्रिक पे, इस पे और इस पे इस दोनों पे एक एक एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज टाइमिंग भी कम है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको, क्या एग्जांपल देता हूं 125 पे बुआ। अगर मैं कहूं 9750 में आप डिवाइड देते हो 125 से, तो क्या करोगे, 9750 को 8 टाइम्स करो और उसमें डिवाइड दे दो 1000 से। वेरी सिंपल। अब 8 टाइम्स करना इजी है कि नहीं है, 8 से जीरो को मल्टीप्लाई करो, 8 पंचे 40 का जीरो कैरी 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 का जीरो कैरी 6, 8 9 72 और 6 78/3000, 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा, 78 आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी एकदम करेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चे को दिक्कत लगता है ना डिवीजन सब करने में, अब बच्चा वो कहेगा कि नहीं अब दिक्कत नहीं लगे होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जो आपको दिक्कत कर देगा, लेकिन वहां पे भी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स रखे हैं जहां पे दिक्कत नहीं करने देंगे। चलो बुआ, अब बात करते हैं, अगर 625 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं 55,625 में डिवाइड दो 625 से ही, तो क्या कीजिएगा जेंटलमैन बताइए, 55,065 में को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 से और डिवाइड दे दूंगा 10,000 से। ओके, अब 16 से मल्टीप्लाई करना तो इजी है ना। देखो, 16 पंचे 80 का जीरो कैरी 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का जीरो कैरी 4,
16 छक 96 और 4 100, कैरी 10। 16 पंचे 80 और 10 90, यहाँ पे कैरी 10 बचा था, 90 कैरी 9। 16 पंचे 80 और 9 89। ठीक है बुआ, ये कैरी को काटो और नीचे लिखो 4 गो जीरो। और ये 4 के 4 जीरो जो है सो ऊपर से खत्म हो जाएगा। बचा कितना? 89 आपका आंसर बचा। देखो कितना सिंपल सा काम हो गया और बिल्कुल परफेक्ट हुआ। आप जाओ, इसको डिवाइड दोगे, आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं मुझे मोबाइल का ही यूज करना चाहिए। आपको मोबाइल कैलकुलेटर का मतलब हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन अब ये मेथड पढ़ने के बाद आपको मोबाइल कैलकुलेटर देखने का भी मन नहीं करेगा। ठीक है। तो जो बच्चे इसे अडॉप्ट कर लेंगे वो बहुत आगे जाइएगा और काफी हेल्पफुल रहेगा और काफी एग्जामिनेशन में आपको लुत्फ उठाने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चंस एग्जांपल्स बनाइएगा। कोई भी नंबर में आप डिवाइड देना, क्या डेसिमल प्लेस करना है, मल्टीप्लाई करो डेसिमल प्लेस करो, वेरी सिंपल है। और आज इतना ही रखते हैं बिकॉज हम एक क्लास और लेंगे और आप लोगों का डिवीजन की क्लास को ट्रिक्स को खत्म कर देंगे। डिवीजन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्लास हुआ है डिवीजन पे। इसके बाद चलेंगे अपने लोग स्क्वायर स्क्वायर रूट्स में। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं।